इटली के प्रधानमंत्री निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली का करेंगे दौरा। विदेश सचिव विनय मोहन ने जारी किया बयान। कुवैत में आग लगने से 40 भारतीयों की मौत। पीएम मोदी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत के लिए होंगे रवाना। प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत में आग लगने की घटना में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का वाराणसी में पहला दौरा। 18 जून को पहुंचेंगे काशी। किसान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। बनारस में पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में होंगे शामिल। ओडिशा के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। सीएम बनने पर प्रधानमंत्री ने मोहन चरण मांझी को दी बधाई। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर के जनता मैदान में मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। सीएम का कार्यभार संभालने से पहले मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी पहुंचे जगन्नाथपुरी मंदिर। मंदिर में पूरे विधि विधान से की पूजा अर्चना। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सभी 4 गेट खोलने का आदेश। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दिया निर्देश। मंदिर के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड भी बनाने का किया फैसला। बड़े दिग्गजों की मौजूदगी में बीजेपी नेता कनक वर्धन सिंह देव और प्रभाती परिदा ने भुवनेश्वर के जनता मैदान में डिप्टी सीएम पद की ली शपथ। मंत्री न बनाए जाने वाले सवाल पर बोले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर। कहा, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, हूं और आगे भी रहूंगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत सफल हुई। 4 सीटें जिताकर हिमाचल प्रदेश ने 100% रिजल्ट दिया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बोली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। कहा, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि वे राज्य की जनता के लिए अच्छा काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के अच्छा प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मल्लपुरम में किया रोड शो। लोगों का किया शुक्रिया। केरल में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा, संविधान हमारी आवाज, पीएम इसको नहीं छेड़ सकते। मल्लपुरम में कहा, मोदी अब तानाशाही नहीं कर सकते। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। कहा, राहुल गांधी क्यों केरल भाग गए थे? उन्हें इतना आत्मविश्वास है तो अमेठी से नामांकन क्यों नहीं किया? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। बोले, इस देश ने पीएम मोदी को 292 सीटें दी हैं। पीएम मोदी के विकास आरक्षण के मॉडल को इस देश के लोगों ने 293 सीटें देकर जिताने का काम किया। यूपी में लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब दिल्ली की राजनीति करने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से दिया इस्तीफा। फैजाबाद लोकसभा से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, बयान आया सामने। बोले, हम समाजवादी पार्टी और पीडीए की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस देश और प्रदेश में कल्याणकारी सरकार बनाने का प्रयास किया जाएगा। कठुआ एंटी टेरर ऑपरेशन पर एडीजीपी जम्मू आनंद जैन का बयान। कहा, 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया और सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केच किए जारी। भद्रवाह, थातरी और गंदोक के ऊपरी इलाकों में घूम रहे हैं आतंकी गतिविधियों में शामिल। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रत्येक आतंकवादी की जानकारी देने पर 5 लाख रुपए नकद इनाम की घोषणा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए रियासी आतंकी हमले में घायल पीड़ित से मिले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमलों पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। कहा, हमारे पड़ोसी के साथ अभी भी समस्याएं, सैन्य कार्रवाई से ये समस्याएं हल नहीं होंगी। जब तक हम अपने पड़ोसियों से बात नहीं करेंगे, हम इसे हल नहीं कर सकते।
नीट से जुड़ी 3 याचिकाओं में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट एनटीए का पक्ष सुनेगा। एनटीए रिजल्ट के खिलाफ पूरे देश भर में हो रहा है विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र में एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने पुणे के इंदापुर में किसानों से की बातचीत। बोले, दूध की कीमत के मामले में हमें मौजूदा सरकार के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। ओडिशा में रेत कलाकार सत्यनारायण महाराणा ने ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का सैंड पोर्ट्रेट बनाया। दिल्ली एयरपोर्ट से कुवैत के लिए रवाना हुए राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह बोले, हमने कल शाम पीएम के साथ बैठक की, वहां पहुंचते ही स्थिति साफ हो जाएगी। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लेंगे मैराथन बैठक। आज से लगातार विभागों के कामों की करेंगे समीक्षा। किसानों की फसलों की तैयारी से लेकर कानून व्यवस्था का जानेंगे हाल। मंत्रियों का परफॉर्मेंस भी होगा चेक। भोपाल में एयरपोर्ट पर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। टिकट बुक काउंटर का करेंगे उद्घाटन। भोपाल से जबलपुर से रीवा इंटरस्टेट एयर कनेक्टिविटी का करेंगे संचालन। बजट से पहले मोहन सरकार करेगी राजस्व खजाने की समीक्षा। उसी के अनुरूप किया जाएगा बजट पेश। उप मुख्यमंत्री अरुण साव रहेंगे मुंगेली जिले के दौरे पर। निजी स्कूल के शुभारंभ कार्यक्रम में होंगे शामिल। महाराणा प्रताप जयंती समारोह में भी होंगे शामिल। देवास के विजयनगर समेत दर्जन भर से ज्यादा कॉलोनियों में 6 घंटे तक बिजली ठप। कांग्रेस नेता राहुल पवार ने बिजली विभाग के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। बिजली मेंटेनेंस को लेकर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ राज्य में ओपन स्कूल की परीक्षाएं साल में 3 बार होंगी आयोजित। अप्रैल, अगस्त और नवंबर महीने में होगी परीक्षा। छात्रों के हितों को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। ग्रुप ए मैच में भारत द्वारा यूएसए को 7 विकेट से हराने और भारत के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों ने जश्न मनाया। दिल्ली में जल संकट पर सांसद मनोज तिवारी ने कहा, आतिशी के पास जल विभाग है, वे इस बात का रोना नहीं रो सकती हैं कि दिल्ली में पानी नहीं है, क्योंकि टैंकर माफिया दिल्ली से ही पानी निकालकर दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं। मुरैना में पुलिस आरक्षक ने अपने अपहरण की रची कहानी। पत्नी से नए नंबर से मांगी 40 लाख रुपए की फिरौती। अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। पुलिस ने राजस्थान के करौली से आरक्षक के दोस्त को पकड़ा। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में उपचुनाव। कल से भरे जाएंगे नामांकन पत्र। 21 जून तक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख। 24 जून को होगी नामांकन पत्रों की समीक्षा। रीवा में पत्नी को लगी मोबाइल की लत। पति ने मोबाइल छीना तो पत्नी ने उठाया आत्मघाती कदम। 3 बच्चों को खिलाकर खुद खाया जहर। पत्नी की मौत, बच्चों की हालत गंभीर। ग्वालियर में शिखर कोचिंग के संचालक और टीचर पर एफआईआर। स्टूडेंट नीलेश जादौन के सुसाइड मामले में केस दर्ज। नीलेश ने टीचरों से प्रताड़ित होकर 10 अगस्त 2023 को की थी ट्रेन से कटकर आत्महत्या। रायपुर में सीएम साय ने दी नई तकनीक को मंजूरी। जमीन के नक्शे की जगह मिलेंगे यूएल पिन नंबर। बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान। जियो रेफरेंसिंग से जमीन के विवादों में आएगी कमी। छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक। बीजापुर पहुंचा मानसून। 2 से 3 दिनों में रायपुर पहुंचेगा मानसून। कई जिलों में अब भी हो रही है गर्मी। एमपी में बिजली बिल सुधरवाने के लिए उपभोक्ता नहीं भटकना होगा। बिजली बिल में हुई त्रुटि को सुधारने की प्रक्रिया समय सीमा में पूरा करने के निर्देश जारी। बिजली बिल मीटर लगाने के नियमों को भी किया जाएगा आसान। चंद्रबाबू नायडू ने ली आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ। केसरपल्ली आईटी पार्क में पीएम मोदी समेत नेताओं और फिल्मी सितारों का लगा मेला। चंद्रबाबू नायडू बने आंध्र प्रदेश के सीएम। पवन कल्याण डिप्टी सीएम समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायडू को लगाया गले। शाह, गडकरी समेत एनडीए के नेता रहे मौजूद। सिक्किम के मनोनीत मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पलजोर स्टेडियम में सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार ली शपथ। मणिपुर के कामजोंग में दिखा भूकंप का झटका। शाम 5 बजे रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता के भूकंप को किया गया दर्ज। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने जारी किए आंकड़े।
दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम सुनवाई। टैंकर माफिया को लेकर केजरीवाल सरकार को लगी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, टैंकर माफिया पर आपने क्या लिया एक्शन। 24 जून से शुरू होगा संसद का पहला सत्र। नए सांसद लेंगे शपथ। स्पीकर का भी होगा चुनाव। राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से लगातार तीसरी बार जीतने वाले ओम बिरला फिर बन सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की बैठक में बिरला के नाम पर लगी मुहर। एनडीए के सहयोगी दलों से मीटिंग के बाद उनका नाम होगा फाइनल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में छिंदवाड़ा के कबीरदास विके शहीद 2011 में सीआरपीएफ में हुए थे शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम कमलनाथ ने जताया दुख। डिंडोरी पुलिस ने पकड़ा अवैध शराब का जखीरा। 81 लीटर अवैध देशी विदेशी शराब की जब्त। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गाड़ा सराई पुलिस ने की कार्रवाई। गरियाबंद में धारा 40 के तहत जनपद सदस्य सफी खान पर हुई निष्कासन की कार्रवाई। कलेक्टर ने 6 साल की कालावधि के निष्कासन के साथ ही 2,33,000 रुपए की राशि के वसूली के दिए आदेश। महूगंज में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। पीड़िता ने थाने पहुंचकर दर्ज कराया मामला। कार्रवाई में जुटी पुलिस। शपथ लेने के बाद बस्तर सांसद महेश कश्यप के कुंडा गांव प्रथम नगर आगमन पर बजरंग दल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। कार्यकर्ताओं ने लगाए जिंदाबाद के नारे। इंदौर के शासकीय मेंटल हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल पर अस्पताल प्रबंधन को दी गई धमकी। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच, बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड की टीम ने किया निरीक्षण। ग्वालियर में 2 दिन पहले हुई सड़क दुर्घटना में घायल राजेंद्र पाल की ग्वालियर में इलाज के दौरान हुई मौत। मृतक राजेंद्र पाल डगराई टोल प्लाजा का था कर्मचारी। धार में लोकायुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई। लोकायुक्त टीम ने जिला प्रबंधक अरविंद वर्मा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। आधार केंद्र चालू करने के नाम पर जिला प्रबंधक अरविंद वर्मा ने मांगे थे 15,000 रुपए। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर लीक मामला में बीजेपी नेता अक्षय बम का आइडियलिक कॉलेज को पाया गया दोषी। आइडियलिक कॉलेज की मान्यता की जांच के लिए बनाई गई टीम दोषी पाए जाने पर अब 3 साल के लिए आइडियलिक कॉलेज को नहीं बनाया जाएगा परीक्षा सेंटर। सुकमा में माओवादी आदिवासियों के लिए बने खतरा। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने और मारने के लिए जंगलों में लगाए 70 बूबी ट्रैप। सुरक्षा बलों के जवानों ने किया जब्त। जबलपुर लोकायुक्त टीम ने 6,000 की रिश्वत लेते बड़वारा जनपद पंचायत लेखापाल संजय चतुर्वेदी और सचिव आशीष कुमार दुबे को रंगे हाथों पकड़ा। 2018 से 2023 तक का एरियस के भुगतान के नाम पर मांगी थी रिश्वत। पन्ना में बुंदेलखंड के सबसे बड़े आराध्य जुगल किशोर लोक का जल्द होगा निर्माण कार्य से पहले अधिकारियों संग कलेक्टर ने लिया जायजा। चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने की थी घोषणा। देवास के सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों को नहीं मिला है कई महीनों से वेतन। समस्या से पीड़ित कर्मचारियों ने सीएमएचओ कार्यालय में दिया आवेदन। बलौदाबाजार घटना पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान। घटना में सामाजिक नहीं असामाजिक तत्वों का हाथ, करोड़ों का हुआ नुकसान तो भरपाई भी दोषियों से ही कराई जाएगी। वहीं जांच में जिन जिन लोगों का नाम आएगा सामने सभी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बलौदाबाजार हिंसा मामले में पूर्व मंत्री रुद्र कुमार गुरु अपनी गिरफ्तारी करवाने पहुंचे थे एसपी ऑफिस। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया था हिंसा भड़काने का आरोप। मंत्री दयालदास बघेल ने सभा स्थल में मौजूद रुद्र कुमार गुरु की तस्वीर की थी जारी। बलौदाबाजार हिंसा के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर सतनामी समाज के प्रदर्शन को बरगलाने का लगाया आरोप। अपनी गिरफ्तारी देने पर अड़ गए सतनामी समाज के धर्मगुरु और पूर्व मंत्री रुद्र कुमार। नए आर्मी चीफ अपॉइंट हुए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को संभालेंगे कार्यभार। खंडवा के पुनासा में अधिकारियों की तानाशाही का शिकार हुआ पटवारी ने नायब तहसीलदार पर लगाया बदसलूकी करने का आरोप। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर कलमबंद हड़ताल की दी चेतावनी।
बिजली कर्मचारी को अब दुर्व्यवहार करना पड़ेगा महंगा, दर्ज होगी एफआईआर। कंपनी ने अपने सभी डीजीएम समेत जोन प्रबंधकों को दिए निर्देश, क्षेत्रीय पुलिस थाने और डीएसपी एसपी की मदद लेने को कहा। इंदौर में अंतर्राज्यीय बुर्का गैंग गिरफ्तार, ज्वेलरी शॉप में थी चोरी, अलग अलग 3 ऑटो से लगाए राजवाड़ा के कई चक्कर, फिर कार से हुई थी फरार। पकड़े गए आरोपी ने कबूला अपना जुर्म, कई चोरियों की वारदात को दिया था अंजाम। मुरैना में चूड़ी की दुकान से जेवरात चुराने वाली 2 महिलाएं गिरफ्तार, सोमवार को बैरियर क्षेत्र में सरकारी बस स्टैंड में हुई थी घटना। पुलिस ने महिलाओं के कब्जे से चुराए गए जेवरात किए बरामद। मुंगेली के प्राथमिक स्कूल पहुंची विस्तार न्यूज की टीम, नए सत्र की तैयारियों को लेकर ली जानकारी, जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर छात्र। जर्जर स्कूल भवन की कई बार कर चुके हैं शिकायत, अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। डिंडोरी में दीवारों में सेंध लगाकर चोरी का प्रयास, अज्ञात चोरों ने कई घरों को बनाया निशाना। मेहदवानी थाना क्षेत्र के सारसडोली गांव का मामला, पुलिस गश्त पर उठ रहे सवाल। भिंड के फूप में दूषित पानी पीने से बीमार हुए 12 से ज्यादा लोग, बीमार लोगों को ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में कराया गया भर्ती। लोगों को उल्टी और दस्त के चलते कराया गया भर्ती। दूषित पानी से 2 बुजुर्ग और एक नाबालिग लड़की की हो चुकी है मौत। कछुओं की तस्करी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी से जब्त किए 22 इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, कोसी कला थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारत में पीएम मोदी की शपथ समारोह से लौटने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने कहा, ईश्वर की इच्छा से दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों से मालदीव के लोगों के लिए समृद्धि बढ़ेगी। यूक्रेन जंग के बीच रूस की सेना में तैनात 2 और भारतीयों की मौत, विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को दी जानकारी। भारत ने कहा, रूस अपनी सेना में भारतीयों को हर हाल में भर्ती करना बंद करे। हज यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। सऊदी अरब प्रशासन तीर्थयात्रियों की सुविधा के तमाम तैयारियों में जुटी, जमीन हवा चारों तरफ से हज यात्रियों को मिलेगी हाई सिक्योरिटी। सऊदी अरब की सभी फोर्स अलर्ट पर। जापान भारत समुद्री अभ्यास के 8वें संस्करण में भाग लेने भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट IAS शिवालिक पहुंचा जापान। यमन के समुद्र में नाव डूबने से 49 प्रवासियों और शरणार्थियों की मौत, मरने वालों में 6 बच्चे और 31 महिलाएं शामिल। 71 लोगों को बचाया गया, 140 लोग अब भी लापता। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने की दौड़ से बाहर हुआ भारत, विवादास्पद गोल की बदौलत 2-1 से जीता कतर। खराब रेफरिंग की वजह से इतिहास रचने से चूकी इंडिया। बिग बॉस 16 फेम अब्दू रोजिक की शादी हुई पोस्टपोन। अब्दू अगले महीने 7 जुलाई को अपनी मंगेतर अमीरा से करने वाले थे शादी। दुबई के कोको कोला एरिना में 6 जुलाई को होने वाली अपनी पहले टाइटल बॉक्सिंग फाइट के चलते पोस्टपोन की शादी। साजिद नाडियाडवाला और AR मुरुगादास की निर्देशित मोस्ट अवेटेड फिल्म सिकंदर की शूटिंग 18 जून से होगी शुरू। फिल्म में बतौर लीड दिखेंगे रश्मिका और सलमान। फिल्म में दिखेगा धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस। मिर्जापुर सीजन 3 की रिलीज डेट पर खत्म हुआ सस्पेंस। शो का सीजन 3 प्राइम वीडियो पर 5 जुलाई को होगा रिलीज। कानूनी अड़चनों का सामना करने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने मच अवेटेड फिल्म हमारे 12 के रिलीज का रास्ता किया साफ। तमाम विवादों के बाद अब फिल्मों को 14 जून को सिनेमाघरों में किया जाएगा रिलीज।